वो राष्ट्रपति चुनाव जब पहली बार दूसरे वरीयता के मतों की गिनती हुई। साल 1969 महात्मा गांधी का जन्म शताब्दी वर्ष और इसी साल उनकी सिद्धांतों और आदर्शों की कांग्रेस दो फाड़ हो गई। एक नेता जिसकी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें उस वक्त सदन में मौजूद थीं, वो राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव हार जाता है उसी के प्रधानमंत्री की एक आह्वान पर। मेरा नाम है आदित्य नेमा और आप देख रहे हैं दुनियादारी, और दुनियादारी की भी विशेष प्रस्तुति सियासी कहानियाँ, जिसमें हम आपके साथ साझा करते हैं सियासत के गलियारों की रोमांचकारी और अद्भुत कहानियाँ। हालिया दौर में भारत अपने राष्ट्राध्यक्ष और तर्जुमा कर कहें तो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि महामहिम राष्ट्रपति के चुनावों का त्यौहार मनाने की तैयारियां कर रहा है। अब भारत में चुनाव तो त्योहारों की तरह ही है, एक खत्म होते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। आज मुझे राष्ट्रपति चुनावों का जिक्र सुनते ही एक ऐसा राष्ट्रपति चुनाव याद आया जब एक पार्टी के सांसदों और विधायकों ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुना, और उसको चुनने की वजह थी उनके अंतर्मन की आवाज़। कैसे आई अंतरात्मा की आवाज़ और किसके कहने पर आई, सब जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 3 मई 1969 भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, और अपने तरह का ये पहला हादसा था जो भारत ने आज़ादी के बाद देखा। संविधान के अनुसार अगले राष्ट्राध्यक्ष को चुनने की कवायद शुरू हो गई और सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार चुनने में लगी हुई थीं। इसी सिलसिले में 11 जुलाई की रोज़ कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बेंगलुरु में बुलाई जाती है। उस वक्त इसको बेंगलुरु कहते थे, अभी बेंगलुरु हो गया है। इस मीटिंग में कांग्रेस के आलाकमान सदस्यों की राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा होनी थी, और इस मीटिंग में सिंडिकेट ने अपने विश्वास पात्र नीलम संजीवा रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया। इसके विरोध में या कहें इसके सामने इंदिरा गांधी ने बाबू जगजीवन राम का नाम प्रस्तुत किया। बाबू जगजीवन राम उस समय के बड़े ही दलित नेता थे, और इनका नाम प्रस्तावित करने के पीछे कारण था महात्मा गांधी की विचारधाराएं, क्योंकि वो दलितों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, और इंदिरा गांधी चाहती थीं कि उनके आदर्शों का पालन करते हुए हम भारत के राष्ट्रपति के पद पर बाबू जगजीवन राम को बिठाएं। पर सिंडिकेट ने इसे 6 में से 4 मतों से खारिज कर दिया और नीलम संजीवा रेड्डी के नाम पर मोहर लगा दी। पर जाते जाते इंदिरा गांधी पर एक तंज कसा गया जिसने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया। ये तंज अपनी पहली लाइन में तो वात्सल्य के भाव से परिपूर्ण दिखता था, पर इसकी अगली ही लाइन एक कुटिल चाणक्य नीति से भरी हुई शब्दावली से परिपूर्ण थी। क्या थे ये शब्द और किसके थे? सिंडिकेट के वरिष्ठ नेता कामराज, विषयांतर के लिए क्षमा चाहूँगा, पर सिंडिकेट कांग्रेस को इस धड़े से कहा जाता था जिसमें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि उम्र में बड़े हो चुके थे और कांग्रेस को चला रहे थे, और जिनकी युवाओं से नहीं जमती थी, वो हुआ करते थे। विषयांतर के बाद फिर लौटते हैं कामराज के बयान पर। कामराज ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप अब भी कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और अगर आप हामी भरें तो हम आपको निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुन सकते हैं। इंदिरा गांधी समझ गईं कि उनके राजनीतिक वनवास की तैयारी की जा रही है, और वे दिल्ली लौट आईं। पर दिल्ली लौटते ही उनके मन में एक आक्रोश था, और इस आक्रोश के साथ कांग्रेस का एक धड़ा भी शामिल था, जिसको लगता था कि उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति पद के लिए नामित करना परंपरा है, क्योंकि इससे पहले बाबू राजेंद्र प्रसाद के समय में उस वक्त के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को चुना गया। अगले चुनाव के लिए राधाकृष्णन के समय जाकिर हुसैन को चुना गया, और अब जाकिर हुसैन के बाद उस वक्त के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को चुनने की पेशकश की गई इस धड़े के द्वारा। लेकिन सिंडिकेट ने चुना था नीलम संजीवा रेड्डी को, इसीलिए ये धड़ा इंदिरा गांधी के साथ हो लिया, और इंदिरा गांधी ने भी इसका फ़ायदा उठाया। अपने बाबू जगजीवन राम के प्लान को साइड रखकर इन्होंने भी वीवी गिरी का दामन थाम लिया। उस वक्त वीवी गिरी उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके थे, क्योंकि भारत का संविधान ये शक्तियाँ उन्हें देता था। इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भर दिया। लेकिन सिंडिकेट इस देखते ही समझ गया कि वीवी गिरी खुद ये नहीं कर सकते थे।
फिर से लौटते हैं चुनावी उठापटक की ओर। इस बार सिंडिकेट ने विपक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी और एक प्रस्ताव रखा। कैसा प्रस्ताव? ये प्रस्ताव था कि विपक्ष के सांसद और विधायक अपनी पहली वरीयता में तो अपने ही उम्मीदवार यानी कि सीडी देशमुख का चुनाव करें, लेकिन दूसरी वरीयता के मत को नीलम संजीवा रेड्डी को दें, जिससे कि दूसरी वरीयता के मतों में नीलम संजीवा रेड्डी के पास वोटों की कमी ना पड़े। अब चलते हैं चुनाव के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जिसे आप सुनने के लिए बेताब हैं और मैं सुनाने के लिए। ये तारीख है 20 अगस्त की और इसी तारीख पर चुनावों के नतीजे आने थे। जब मतों की गिनती शुरू हुई और पहले वरीयता के मतों की गिनती पूर्ण हुई तो इसके नतीजे कुछ इस तरह थे। वीवी गिरी को कुल 4,01,515 मूल्य के वोट मिले और नीलम संजीवा रेड्डी को कुल 3,13,548 मूल्य के वोट पड़े। पर सिंडिकेट के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि विपक्ष की दूसरी वरीयता के मत उनके उम्मीदवार के ऊपर पड़े हैं। इसी वक्त पत्रकार पुपुल जयकर, उस वक्त की मशहूर पत्रकार और इंदिरा गांधी की जीवनीकार भी इंदिरा गांधी के पास पहुंचे तो वह शांति से बैठ बेथोवेन का संगीत सुन रही थी। इसको देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि आपको चिंता नहीं हो रही कि आपके उम्मीदवार की हार भी हो सकती है? इस पर इंदिरा गांधी का जवाब था कि वे जानती हैं कि चुनावों में जीत वीवी गिरी की होगी। अब चलते हैं दूसरी वरीयता के मतों की गणना के बाद के नतीजों पर। नीलम संजीवा रेड्डी को कुल वोट पड़े 4,05,427 मूल्य के, पिछली बार से भारी बढ़ोतरी। अब आपके मन में होगा कि वीवी गिरी को कुल कितने वोट पड़े, तो वीवी गिरी अभी भी 4 लाख के आंकड़े में ही थे। वीवी गिरी को कुल वोट पड़े 4,20,077, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा थे और इस तरह भारत में इतिहास रच गया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति को चुना गया जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। पहली बार इतने बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग हुई, किसी एक पार्टी के विधायकों और सांसदों ने किसी दूसरे कैंडिडेट को चुना। पहली बार किसी राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता दल से खड़ा हुआ नेता अपने ही साथ वाले नेता से बुरी तरीके से हारा। पहली बार ऐसा हुआ कि इन राष्ट्रपति चुनावों के बाद किसी प्रधानमंत्री को उसी की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। पर ये वाली कहानी किसी और सियासी कहानी के एपिसोड में सुनाएंगे कि किस तरह इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की प्राथमिक सदस्यता कांग्रेस ने ही छीन ली और कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई। कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्वेजनिस्ट, जिसे आम भाषा में कांग्रेस रूलिंग भी कहते थे, और कांग्रेस ओ, जिसे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दें और हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी साथ साथ शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें पॉलिटिक्स में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, जिन्हें पॉलिटिक्स की ऐसी कहानियाँ सुनने में खासा दिलचस्पी है। अगली कहानी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।